गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज दिनांक 5/1/2025 की प्रश्नावली शुरू करते हैं। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया? केरल, गोवा, उड़ीसा, हरियाणा। इसका सही जवाब है उड़ीसा। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में भारत के विकास में अनिवासी भारतीयों और प्रवासी भारतीयों के योगदान का जश्न मनाया गया। 2025 प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का विषय था डायस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू ए विकसित भारत। यह विषय वस्तु में समृद्ध भारत के निर्माण में प्रवासी समुदाय की भूमिका पर प्रकाश डाला गया। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य ने एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं को ग्रीन जीडीपी के साथ जोड़ती है? छत्तीसगढ़, गुजरात, केरल, मणिपुर। इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ ने एक अभिनव योजना शुरू की है जो अपने वनों की पारिस्थितिक सेवाओं को हरित सकल घरेलू अपराध के साथ जोड़ती है। यह कदम वनों के महत्वपूर्ण पर्यावरणीय योगदान जैसे स्वच्छ वायु, जल संरक्षण, जैव विविधता और राज्यों की आर्थिक प्रगति के बीच सीधे संबंध को उजागर करता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। भारत में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 5.7%, 6.74%, 7.8%, 9.1%। इसका सही जवाब है 9.1%। भारत में खुदरा ऑटोमोबाइल बिक्री में 9.1% की वृद्धि हुई है। इसका मतलब यह है कि सभी वाहन खंडों में लगभग 26 मिलियन यूनिट की बिक्री हुई है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। ब्लिंकिट ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है? मेरठ, गुरुग्राम, जयपुर, पुणे। इसका सही जवाब है गुरुग्राम। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट की एम्बुलेंस सेवा शुरू की है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। एरो इंडिया 2025 निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? उत्तराखंड, कर्नाटक, गुजरात, केरल। इसका सही जवाब है कर्नाटक। एरो इंडिया 2025 का आयोजन 10 से 14 फरवरी 2025 तक कर्नाटक के बेंगलुरु में यलहंका वायुसेना स्टेशन पर किया जाएगा। यह वार्षिक एयर शो का 15वां संस्करण होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2026 में खतरा पैदा करने वाले तत्वों द्वारा किए जाने वाले हमलों में दूसरे स्थान पर है? भारत, जापान, सिंगापुर, वियतनाम। इसका सही जवाब है भारत। 2024 में खतरा पैदा करने वाले तत्वों द्वारा हमले के मामले में भारत दूसरे स्थान पर है। साइबर इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म क्लाउडसेक के अनुसार अमेरिका के बाद भारत दूसरे स्थान पर है, जहां 95 घटनाएं दर्ज की गई जिनका असर इतनी ही कंपनियों पर पड़ा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रियंश यादव ने 15वें लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में निम्नलिखित में से कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। इसका सही जवाब है स्वर्ण पदक। प्रियंश यादव ने 15वीं लक्ष्य कप शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। हाल ही में भारतीय मानक ब्यूरो ने निम्नलिखित में से कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? 82वां, 84वां, 98वां, 78वां। इसका सही जवाब है
78वां। भारतीय मान्य ब्यूरो अर्थात ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने 6 जनवरी 2025 को अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया है। BIS भारत का वैधानिक राष्ट्रीय मानक निकाय है, जिसकी स्थापना BIS अधिनियम 2016 के तहत वस्तुओं के मानकीकरण, अंकन और गुणवत्ता प्रमाणन की गतिविधियों के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए की गई है। इसकी स्थापना शुरू में भारतीय मानक संस्था के रूप में की गई थी, जो 6 जनवरी 1947 को अस्तित्व में आया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? गुजरात, केरल, उत्तराखंड, मणिपुर। इसका सही जवाब है उत्तराखंड। उत्तराखंड में नैनीताल के हेरिटेज भवन में 8वां कौतिक अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। इस महोत्सव में दुनिया भर की फिल्में दिखाई जाएंगी, जिनमें उत्तराखंड की 3 फिल्में भी शामिल हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अपनी सेना को जानो मेला निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है? उत्तराखंड, तेलंगाना, केरल, मणिपुर। इसका सही जवाब है तेलंगाना। अपनी सेना को जानो मेला तेलंगाना के हैदराबाद में गोलकुंडा जी किले में आयोजित होने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP वृद्धि कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? 5.7%, 7.8%, 6.7%, 9.1%। इसका सही जवाब है 6.7%। नोमुरा के अनुसार वित्त वर्ष 2025 में भारत की GDP वृद्धि 6.7% रहने का अनुमान है। नोमुरा द्वारा बताए गए प्रमुख कारणों में उच्च ब्याज दरों के कारण कमजोर शहरी खपत, वेतन वृद्धि में कमी, चुनावों के आसपास सरकारी खर्च में गिरावट शामिल है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। निम्नलिखित IIT के शोधकर्ताओं ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया है। IIT दिल्ली, IIT कानपुर, IIT रुड़की, IIT बॉम्बे। इसका सही जवाब है IIT बॉम्बे। IIT बॉम्बे के मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए एक अभूतपूर्व समाधान विकसित किया है। उन्होंने ऐसे जीवाणु की पहचान की है जो मिट्टी में मौजूद विषैले प्रदूषकों को सोख सकते हैं और उत्पादक के रूप में आवश्यक पोषक तत्व उत्पन्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आपको हमारा सेशन कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। तो लाइक एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।